हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एयर कंप्रेसर के बारे में। तो बेसिकली एयर कंप्रेसर होता क्या है, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डबल स्टेज सिंगल स्टेज दोनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डबल स्टेज होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है सिंगल स्टेज से। तो उसका एक बेसिक जो आइडिया होता है आपको लग जाएगा। इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, मैं आपको ईजिली इस एयर कंप्रेसर का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एयर कंप्रेसर होता क्या है। तो एयर कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी टू इट्स प्रेशर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ प्रेशराइज्ड एयर। तो वो कैसे, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो प्रेशराइज होता है, कैसे होता है, वो डिवाइस कैसे वर्क करता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल स्टेज का वर्किंग ऑफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बनाया सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। अब इसका एक बेसिक डायग्राम है। तो ये रहा मेरा सिलेंडर, ये मेरा पिस्टन, ये मेरा हो गया कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन और क्रैंक से कनेक्ट होता है। ये मेरा क्रैंक हो गया। ये मोटर से कनेक्ट रहता है, मोटर शाफ्ट रहता है, उससे मोटर कनेक्ट रहता है। तो जो मेरा मोटर है वो रोटेट करता है क्रैंक को, तो इससे मेरा पिस्टन का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है। ये मेरा सक्शन वाल्व है और ये मेरा डिस्चार्ज वाल्व। तो देखते हैं, ये तो रहा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जो मेरा मोटर रहता है, मोटर से ये शाफ्ट कनेक्ट रहता है क्रैंक से। वो क्रैंक मेरा रोटेटिंग मोशन देगा, तो वो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो पिस्टन से कनेक्ट होता है। तो वो पिस्टन जो है मेरा अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें पिस्टन मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है। तो डाउन मूवमेंट में जाता है तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे आपको सिरिंज पता है, इंजेक्शन जिसे देते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो उस पहले क्या करते हैं वो लोग, कोई भी लिक्विड या दवा होता है उसको शक करने के लिए जो मेरा प्लंजर है उसको पीछे लेते हैं, जिससे मेरा पिस्टन नीचे आता है तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो मेरा जो भी लिक्विड है, दवाई है, वो शक हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी ये पिस्टन नीचे गया तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो क्या होता है, मेरा सक्शन वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और डिलीवरी वाल्व जो है बंद हो जाता है। तो सक्शन वाल्व ओपन होगा और यहाँ पर मेरा एयर फिल्टर लगा होता है। एयर फिल्टर के थ्रू जो मेरा एटमॉस्फेरिक एयर है वो सक होगा अंदर। तो ये मेरा सिलेंडर का जो इस एरिया में एयर मेरा भर जाएगा, सिलेंडर के पार्ट में जो मेरा एयर है वो भर जाएगा। तो अब क्या होगा, जब दूसरा स्ट्रोक होता है, जब मेरा क्रैंक रोटेट होगा तो पिस्टन जो डाउनवर्ड मूवमेंट में था वो अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, मेरा जो एयर है वो प्रेशराइज हो जाएगा। एयर का जो प्रेशर है और टेम्परेचर है दोनों बढ़ जाएगा। और उस प्रेशर के बढ़ने के कारण जो मेरा डिलीवरी वाल्व था वो जो बंद था, वो यहाँ पर प्रेशर एक्ट होगा, ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर से जो मेरा आउटलेट है उसमें मेरा प्रेशर इंक्रीज रहा होगा, जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसको हम लोग रिजर्वायर में ले लेते हैं। तो ये रहा सिंगल स्टेज। तो सिंगल स्टेज में क्या होता है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एक बेसिक कंसेप्ट देने वाला हूँ, जिससे मेरा आपको पता चलेगा डबल स्टेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेज क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो ये रहा मेरा सिंगल स्टेज का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल स्टेज से ज़्यादा डबल स्टेज यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो क्यों होता है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ डायग्राम्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए कि डबल स्टेज ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं। ये मान लीजिए सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, वो अभी कूल कंडीशन में है। तो आपको एक लॉजिक याद रखना है, आपको जो फैक्ट है वो याद रखना है कि जो भी मेरा कोल्ड गैस होता है वो इजियर टू कंप्रेस देन हॉट गैस। कोल्ड गैस इज easier to compress than hot gas। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा सिलेंडर है, इसमें गैस है, ये गैस इसमें फील्ड है। अब ये पिस्टन का मूवमेंट ऊपर जाएगा तो ये कंप्रेस होगा। जब गैस कंप्रेस होता है, ये मेरा कंप्रेशन किस में होगा, एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा इसमें। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि
जब भी मेरा गैस कंप्रेस होता है एडियाबेटिक कंप्रेसर में, तो इसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है दोनों बढ़ जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि और ज़्यादा हॉट होगा। पिस्टन ऊपर गया तो ये अंदर का जो गैस है वो कंप्रेस हुआ, जिससे मेरा इसका प्रेशर है और टेम्परेचर बढ़ गया। तो हॉट होगा तो क्या होता है कि हॉट गैस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करेगा तो हॉट गैस का जो प्रेशर होगा वो मेरा पिस्टन पे एक्ट करेगा। तो पिस्टन ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसका जो रिएक्शन हो रहा है हॉट गैस का वो पिस्टन पे हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये जो गैस है मेरा हॉट गैस वो जल्दी कंप्रेस नहीं हो पाता या ज़्यादा वक्त लगता है इसको कंप्रेस होने में। यही रीज़न है कि कोल्ड गैस इज इजियर टू कंप्रेस देन हॉट गैस। तो क्या हो गया कि मेरा जो गैस था और गर्म हो गया, हॉट हो गया, तो ये कंप्रेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा वर्क डन इसमें लगेगा, वर्क ज़्यादा लगेगा। अभी ज़्यादा हीट हो गया तो क्या होगा कि बहुत ही हार्डली कंप्रेस होगा। तो ये जो भी डायग्राम है ये सिंगल स्टेज का होता है कि पिस्टन ऊपर जाता है तो जो मेरा गैस और हॉट होते जाता है, गर्म होते जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता है, और कंप्रेस भी होता है तो ज़्यादा वर्क डन लगता है। तो हम लोग डबल स्टेज इसीलिए यूज़ करते हैं कि इस डायग्राम से आप समझिए। सबसे पहले तो जो नॉर्मल गैस होता है वो इजीली कंप्रेस्ड होता है, इजीली कंप्रेस हो गया। अब थोड़ा सा हीट बढ़ा, हॉट गैस, जैसा कि मैं आपको पहले डायग्राम में बताया, ये गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया कंप्रेस होने से एडियाबेटिक कंप्रेशन में। अब क्या करते हैं इसको हम लोग, जो सिंगल स्टेज होता है उसमें तो हम लोग डायरेक्ट आउटपुट लेते थे, जो गैस मुझे फॉर्म हुआ था उसे डायरेक्ट आउटपुट मिला। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बीच में कूलर लगाते हैं। कूलर क्या करता है, जो हॉट गैसेज रहता है उसको फिर से कूल करता है। तो ये जो गैस है इसमें इसका जो हीट होता है वो लॉस हो जाता है, तो जो गैस बना वो कोल्ड गैस बना। तो अब मेरा जो हॉट गैस था वो कोल्ड हो गया। एटमॉस्फेरिक कूलिंग दो तरह के होते हैं, जैसे जैकेट वाटर कूलिंग कर सकते हैं या एयर कूलिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कूल कर दिए। उसके बाद जो मेरा गैस का जो ये जो गैस आया वो कोल्ड गैस है। अब जो मेरा हॉट गैस था वो तो हार्डली कंप्रेस होता था, अब ये मेरा कोल्ड गैस है, तो इसमें मेरा वर्क डन होगा इसको कंप्रेस करने के लिए वो बहुत ही कम होगा। तो इसका जो इंटरकूलर है ये गैस को कूल किया तो मेरा वर्क डन बचा, बहुत ज़्यादा वर्क डन बचा। अब ये इजीली कंप्रेस हो गया, कंपैरेटिवली इजियर टू कंप्रेस। तो यही एक रीज़न है, बेसिक रीज़न है कि हम लोग डबल स्टेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा वर्क डन जो है वो बहुत ही बचता है, जो मेरा वर्क है डबल स्टेज में बहुत ही उसका सेविंग होता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग डबल स्टेज क्यों यूज़ करते हैं। इसका जो बेसिक रीज़न है यही है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डबल स्टेज का, जो मेरा डबल स्टेज एयर कंप्रेसर होता है उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम में बनाया हूँ, ये है डबल स्टेज एयर कंप्रेसर। ये एक रफ डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको फिर से फेयर बना सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ये जो मोटर है ये क्रैंक से कनेक्टेड है। क्रैंक जो है मेरा 2 स्टेज, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है। तो ये मेरा पिस्टन है जो कनेक्टिंग रॉड से है पहले स्टेज में, और यहाँ मेरा पिस्टन है, डबल स्टेज का पिस्टन है, और ये जो बीच में है वो इंटरकूलर है। इंटरकूलर है। तो सबसे आपको मैं ये एक बेसिक डायग्राम है, इसमें कोई सेफ्टी वगैरह नहीं बनाया हूँ मैं। जो रिलीफ वाल्व लगी होती हैं वो दोनों डिस्चार्ज साइड पे लगी होती हैं, दोनों के डिस्चार्ज साइड पे रिलीफ वाल्व होती हैं। और भी सेफ्टीज होती हैं, मैं आपको सेफ्टीज के लिए अलग वीडियो यहाँ पर आपको मैं सेफ्टीज के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये सेफ्टीज रिलीफ वाल्व है। तो सब इसमें क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन तो देख लिए, कंस्ट्रक्शन मेरा इजी है। मोटर है, क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड है, फिर पिस्टन, दोनों स्टेज में पिस्टन कनेक्टेड है, बीच में इंटरकूलर है। ये मेरा सक्शन वाल्व है, और ये मेरा डिस्चार्ज वाल्व ऑफ फर्स्ट स्टेज, और ये मेरा सक्शन वाल्व ऑफ सेकंड स्टेज, और डिस्चार्ज वाल्व ऑफ सेकंड स्टेज। तो इसका वर्किंग देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मेरा मोटर जो है पावर सप्लाई मोटर में आता है, वो मोटर शाफ्ट से कनेक्ट होता है क्रैंक से। तो क्रैंक रोटेट करता है तो मेरा पिस्टन का अप डाउन मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले इसका पिस्टन जो है वो डाउन मूवमेंट में जाएगा। डाउन मूवमेंट में जाएगा तो इसमें जो मैं आपको फर्स्ट स्टेज में बताया था,
इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा, और जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो मेरा सक्शन वाल्व ओपन होगा। तो सक्शन वाल्व के थ्रू यहाँ मेरा एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो इस एयर फिल्टर के थ्रू मेरा एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आएगा, वो सिलेंडर में भर जाएगा। अब क्या होगा कि अभी मेरा डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट है तो ये क्लोज हो जाएगा। अब मेरा पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा सक्शन वाल्व प्रेशर के कारण बंद हो जाता है, अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशराइज हो जाता है, गैस बंद हो जाता है। ये एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है, तो इसमें मेरा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गए हैं। तो अब क्या होगा, ये जो डिस्चार्ज वाल्व है यहाँ से मेरा जो कंप्रेस्ड एयर है वो ट्रेवल करेगा यहाँ इंटरकूलर में। इंटरकूलर में क्या होता है, प्रेशर एज इट इज रहता है, मेरा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस करने से मेरा वर्क डन कम होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरा हीट लॉस हुआ, तो जो मेरा गैस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा प्रेशर है P1 और यहाँ T1। अब इसके आउटलेट पे मेरा प्रेशर हो जाएगा P2 और टेम्परेचर T2। अब यहाँ इंटरकूलर में जाता है तो मेरा प्रेशर तो सेम ही रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अब ये जो गैस है, जो यहाँ पर हॉट गैस था, अब ये कूल हो गया। तो कूल होगा तो ये कंप्रेशन जो होगा डबल स्टेज में, वो इजीली कंप्रेस होगा, तो मेरा वर्क डन बचा। तो इसका जो मेरा प्रेशर मिलेगा मुझे वो P3 और टेम्परेचर मेरा T4। तो इसका जो वर्क डन है कम होगा, क्योंकि यहाँ कूल गैस था। तो ये रहा डबल स्टेज। और भी स्टेजेस आप कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये मैं 2 स्टेज का ही दिखाया हूँ। इसके बाद जो इसका, अगर आपको उसके बाद का स्टेज करना है तो इसका जो आउटलेट वाल्व है, डिलीवरी वाल्व है, वो 3rd स्टेज का सक्शन वाल्व से कनेक्ट होगा, मतलब इसका आउटलेट, उसका इनलेट, ये स्टेजिंग होता है। तो स्टेजिंग हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं, मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, मेरा वर्क डन है उसको बचाने के लिए करते हैं। तो ये रहा मेरा बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डबल स्टेज 2 स्टेज एयर कंप्रेसर का। तो दोस्तों आपने देखा सिंगल स्टेज डबल स्टेज का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। ये एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कैसा होता है सिंगल स्टेज डबल स्टेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डबल स्टेज क्यों यूज करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने वाला हूँ आपको सेफ्टीज के बारे में। जो एयर कंप्रेसर पे जो सेफ्टीज लगी होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको रिलीफ वाल्व दिखाई देगा। रिलीफ वाल्व जो होता है वो दोनों जो स्टेज होता है उसके डिस्चार्ज हेड में फिट होता है रिलीफ वाल्व। जो भी मेरा एक्सेस प्रेशर होता है 10% एबव द वर्किंग प्रेशर, अगर ऐसा होगा तो वो कंडीशन में मेरा रिलीफ वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, वो लिफ्ट हो जाएगा। और जो उसके बाद जो दूसरा सेफ्टी है वो है ब्रस्टिंग डिस्क। ब्रस्टिंग डिस्क जो होता है वो वाटर साइड होता है। वो उसमें क्या होता है कि जब भी मेरा प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो उसमें डिस्क लगी होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, वो डैमेज एक बार हो जाती हैं तो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरी सेफ्टी है मेरा मॉइस्चर ड्रेन वाल्व, जिसको बोलते हैं अनलोडर वाल्व। अनलोडर वाल्व क्या करती है कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को तो उसको हम लोग खोल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अंदर में एक्यूमुलेटेड ऑयल होता है, ऑयल पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स जो भी अंदर जमा होती है वो बाहर निकल जाती हैं। जो हम लोग नॉर्मली क्रैंक रोटेट करते हैं तो उससे मेरा जो भी मॉइस्चर होता है वो ड्रेन वाल्व के थ्रू, मॉइस्चर ड्रेन वाल्व के थ्रू बाहर आ जाती है। उसके बाद होती है मेरा कूलिंग वाटर फेलियर अलार्म होती है। उसके बाद लो बल्ब प्रेशर अलार्म और ट्रिप दोनों होती है। उसके बाद मेरा डिलीवरी एयर हाई टेम्परेचर अलार्म होती है। ये मेरा आउटलेट पर लगी होती है, वाटर कूलर आफ्टर कूलर का आउटलेट पर लगी होती हैं, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है मेरा 93 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब रही मेरी सेफ्टीज। और भी तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बम्पिंग क्लियरेंस क्या होता है। बम्पिंग क्लियरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होता है कंप्रेसर का, उसको बढ़ाने या घटाने में। तो बेसिकली बम्पिंग क्लियरेंस जो होता है वो सबसे पहले मेरा जब पिस्टन ऊपर जाता है, अपवर्ड मूवमेंट भी आता है, तो मेरा पिस्टन का टॉप और सिलेंडर हेड के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको बोलते हैं बम्पिंग क्लियरेंस। तो बम्पिंग क्लियरेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा एयर जो सक होगा वो कम होगा। तो एयर सक्शन कम होगा तो मेरा अंदर जो सिलेंडर में एयर आएगा वो कम आएगा, जिससे मेरा एयर का वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद ये ज़्यादा बम्पिंग क्लियरेंस ज़्यादा क्यों हो जाता है, तो उसका रीज़न है जो मेरा गैस्केट होता है उसको हम लोग गलत गैस्केट यूज़ करते हैं सिलेंडर हेड में, या मेरा जो बॉटम बियरिंग होता है, बॉटम एंड बियरिंग, वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो मेरा बम्पिंग क्लियरेंस बढ़ जाता है। तो हम लोग बम्पिंग क्लियरेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो इसका लीड वाल इफेक्ट होता है, लीड बॉल इफेक्ट होता है। तो लीड बॉल को क्या करते हैं हम लोग पिस्टन के जो टॉप होता है उस पर रख देते हैं और हम लोग रोटेट करते हैं, मैनुअली रोटेट करेंगे क्रैंक शाफ्ट को। तो उससे क्या होगा, मेरा पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में जो कंप्रेशन होगा लीड बॉल पे, उसको हम लोग मेजर कर लेंगे माइक्रोमीटर या वर्किंग कैलिपर से। तो ये रहा इसका मेजरमेंट का मेथड होता है। तो अगर बम्पिंग क्लियरेंस ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, तो
तो उसका एक उपाय है, हम लोग जो शिम्स होता है, जो थिन मेटेलिक शीट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉटम एंड बेयरिंग पे लगा देते हैं। बॉटम एंड बेयरिंग पे हम लोग लगाएंगे तो क्या होता है कि जो मेरा कनेक्टिंग रॉड है थोड़ा ऊपर ऊपर आ जाता है, तो इससे मेरा जो क्लियरेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बम्पिंग क्लियरेंस को कम कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बम्पिंग क्लियरेंस। बम्पिंग क्लियरेंस मेरा 0.5 to 1% ऑफ द सिलेंडर बोर, जो मेरा सिलेंडर का बोर होता है उतना होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गया फिर भी दिक्कत है, कम हो गया फिर भी दिक्कत है। तो हम लोग बम्पिंग क्लियरेंस को हमेशा चेक करते रहेंगे, बीच बीच में जो ओवरऑलिंग होता है तो हम लोग बम्पिंग क्लियरेंस को चेक करते हैं। तो ये सब रहा मेरा बेसिक कंसेप्ट हो गया मेरा एयर कंप्रेसर का। अगर आपको कुछ डाउट आता है एयर कंप्रेसर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एयर कंप्रेसर पे एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो एयर कंप्रेसर एयर बोतल की जो सेफ्टीज होती हैं उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, हमारे कंटेंट को फॉलो करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।